नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। यूके का एक प्लेन फिफ्थ जनरेशन का F-35 फाइटर बी जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम स्टेशन एक एयरबेस पर एक एयरफील्ड पर है। और ये प्लेन यहाँ पर कैसे आया और क्या कंडीशंस रही है कि ये प्लेन अभी तक यहाँ पर है और क्यों यूके इस प्लेन को हैंगर के अंदर नहीं जाने दे रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम जाने तो ये प्लेन की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि ये अरेबियन सी इंडियन ओशन में आया इस वजह से क्योंकि एक रॉयल नेवी और इंडियन नेवी ये दोनों मिलके एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे जो कि 9 जून से 10 जून तक थी। यहाँ पर हमारे आईएनएस तबर एक सबमरीन और काफ़ी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूके का भी पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप आया था जिसके अंदर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी था और दोनों मिलकर भारत और यूके जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे। लेकिन क्या होता है उसके बाद कि मौसम ख़राब होता है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर पाता। फिर इसे इमरजेंसी बेसिस पर तिरुवनंतपुरम लाया जाता है और आज की डेट में ये तिरुवनंतपुरम पर स्टेशन है। उसके बाद एक ये भी है कि OLX पर किसी ने ये बदमाशी करी और OLX पर इसे बेच दिया जहाँ पर 4 मिलियन US डॉलर में ये प्लेन बिक रहा है। खैर ये चीज़ एक मजाक है। लेकिन ये प्लेन आया क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये प्लेन आया इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में ऐसा बोला जा रहा था कि फ्यूल ख़त्म हो रहा था और ये इसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इस प्लेन को इमरजेंसी बेसिस पर तिरुवनंतपुरम लैंड कराना पड़ा। स्टार्टिंग में ये बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई इसके बाद आते-आते मतलब ये बात होने लगी कि कुछ खराबी इस प्लेन के अंदर है जबकि इसके अंदर एविएशन फ्यूल जो था, जो पेट्रोल ख़त्म होने की बात हो रखी थी, वो फ्यूल इसके अंदर डाला जाता है लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि इस प्लेन को वहीं पर स्टेशन कर दिया जाता है। उसके बाद आप एक चीज़ ये नोटिस करोगे इस F-35 फाइटर जेट की कि यूके की जो गवर्नमेंट है उनको ये ऑफ़र किया गया कि आप इस प्लेन को हैंगर के अंदर डाल दीजिए। ऐसे बारिश में ऐसे खड़ा हुआ है तो कुछ डैमेज इस प्लेन्स को इस एयरक्राफ्ट को हो सकता है। अब इसके बाद यूके की गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया कि नहीं, ये प्लेन जो है एयरफील्ड पर ही खड़ा रहेगा और ऐसे ही रहेगा, हैंगर वगैरह में ये नहीं जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न सिंपल सा है कि अगर ये हैंगर में जाता है तो फिर इस पर जो सैटेलाइट से नज़र रखी जा रही है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि यूके अपनी सैटेलाइट से इस पर नज़र रख रहा है, इस प्लेन को कंटिन्यूसली 24 घंटे देख रहा होगा क्योंकि ये प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और काफ़ी एडवांस प्लेन जो है ये माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्लेन को मैन्युफैक्चर किया है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जॉइंट वेंचर का ये प्लेन है जहाँ पे ये फिफ्थ जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इस प्लेन के बारे में अगर हम बात की जाए तो F-35B की अगर हिस्ट्री हम देखें तो 2005 में से इसका पहला ट्रायल हुआ। 1990 से जो ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। 2001 में इसका डिज़ाइन फाइनल हुआ और फर्स्ट फ्लाइट इसने 2006 में ली और 2015 से ये जो है प्लेन यूके की मरीन कॉर्प्स के अंदर या फिर कह सकते हैं कि यूएस मरीन कॉर्प्स के अंदर स्टेशन है। उसके बाद फिर इजराइल वगैरह दूसरे देशों को ये प्लेन दिया गया, यानी कि 10 साल पुराना ये फाइटर जेट है लेकिन सबसे एडवांस फाइटर जेट ये माना जाता है। और 2005 के बाद जब इसने फर्स्ट फ्लाइट ली थी और पहली बार जब ये 2015 में कमीशन हुआ, उसके बाद से कई अपग्रेड जो है इस प्लेन के अंदर किए गए। अब ये सबसे एडवांस फाइटर जेट है और यूके का कंसर्न इसमें सही है बिकॉज़ कहीं न कहीं हम ये देखते हैं कि ऐसा फाइटर जेट जब हैंगर में जाएगा तो हो सकता है कि इन्हें शक है कि जो इंडिया है वो इसकी टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं स्टील कर सकता है। इन्हें इस बात का शक है। अब इस फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे एडवांस्ड है। देखिए, कहीं न कहीं कोई डाउट नहीं इस चीज़ में, ये सबसे एडवांस फाइटर जेट है। अब कहीं न कहीं हम ये भी देखते हैं कि यूके अपनी सैटेलाइट से इस प्लेन पर नज़र रख रहा होगा। जब भी जहीं उन्होंने एयरफ़ील्ड पर इस प्लेन को स्टेशन किया हुआ है और इस प्लेन पर 24 घंटे ये नज़र रख रहे हैं। जहाँ तक कि हमारे CISF के जो जवान हैं इस प्लेन की निगरानी कर रहे हैं, इस प्लेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट यूके की अगर कोई टेक्नोलॉजी इसकी चुरा लेता है तो अमेरिका और बाकी जो एलाइज हैं इनके, उसके लिए सबसे बड़ा है कि ये सेटबैक होगा। अब ये डिस्कस करते हैं हम कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होता क्या है और इसकी खासियत क्या होती है। देखिए, सबसे पहली खासियत होती है इसकी, वो है स्टेल्थ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी कि रेडार जो होता है उस पर इस प्लेन को काफ़ी छोटा दिखाता है।
अब उससे क्या होता है कि रेडार इस प्लेन को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब एक रेडार है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसमान में उड़ रही है, वो छोटे से ड्रोन हो गए प्लस पक्षी वगैरह सब हो गए। अब सबको रेडार डिटेक्ट नहीं करता, यानी कि उसकी भी एक लिमिट होती है कि डिटेक्ट तो कर लेता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देता है। वैसा ही इस प्लेन का केस है कि ये प्लेन काफ़ी छोटा अपने आप को दिखाता है, रेडार में इतनी आसानी से ये चीज़ पकड़ में नहीं आती। उसके बाद हाई मैन्योरेबिलिटी, यानी कि जो शॉर्ट फील्ड रहती है, फॉर एग्जांपल कि कोई छोटा सा रनवे है, उस रनवे पर भी इस प्लेन को लैंड कराया जा सकता है। और F-35 फाइटर बी की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकली अप एंड डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अ, अ, किसी एयरफील्ड की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही ऊंचा उठकर वापस से जा सकता है और अपने आप ही नीचे वापस से आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि रनवे की इसे कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो है एडवांस एवियोनिक्स। जैसे कि इसके जो एवियोनिक्स है वो काफ़ी एडवांस है, जैसे कि रेडार वगैरह हो गया। उसके बाद रेडार से ये इंटरसेप्ट करने में भी काफ़ी से मुश्किल आती है, यानी कि रेडार को भी ये चीज़ें चकमा दे देती है। उसके बाद होती है इसकी जो फोर्थ सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो है नेटवर्क डेटा फ्यूजन। और इसकी जो सिचुएशन अवेयरनेस है बैटलफील्ड की, वो काफ़ी हैंडी रहती है, यानी कि अगर एक बैटलफील्ड में है तो जो पायलट है उसे हर टाइप की इन्फॉर्मेशन ये प्लेन देगा। ये प्लेन ग्राउंड को भी स्कैन करेगा कि ग्राउंड पर कौन कौन है, सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन ये पायलट को देता है। इससे पायलट को इस प्लेन को उड़ाने में प्लस जो कॉम्बैट ऑपरेशंस है जिसके लिए प्लेन गया है बैटलफील्ड में, वो करने में काफ़ी आसानी रहती है। और एआई ड्रिवन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम मान सकते हैं। उसके बाद मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़, ये प्लेन मल्टी रोल होते हैं, जैसे कि हर टाइप के कॉम्बैट सिचुएशन में ये काम में आ सकते हैं। आपको अगर कहीं की बॉम्बिंग करनी है, कारपेट बॉम्बिंग करनी है, तो भी ये प्लेन काम में आ सकता है। मिसाइल लॉन्च करना है इस प्लेन से, तो भी ये एयरक्राफ्ट काम में आ सकता है, फाइटर जेट काम में आ सकता है। और दूसरे भी जो टास्क होते हैं जैसे निगरानी करना, ये भी ये प्लेन कर सकता है। तो ये काफ़ी एडवांस प्लेन है और अमेरिका का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं यूएस नेवी का, यूएस आर्मी का ये क्राउन जूल है। और ये क्राउन जूल की एक ये सारी सब खासियत मैंने आपको बताई। रिसेंटली एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि साउथ चाइना सी में ये F-35 जब लैंड कर रहा था, तब कुछ ऐसे रीजंस रहे कि ये समुद्र के अंदर गिर गया। तो पूरी यूएस नेवी इसको बचाने में लग गई थी, बिकॉज अगर ये उनको ये डर था कि अगर ये किसी और के हाथ में आया तो इसकी टेक्नोलॉजी चली जाएगी और फिर जो एज है अमेरिका के पास में, वो एज अमेरिका के पास में नहीं रहेगी। इनको ये भी डर था कि चाइना इस प्लेन को कहीं ना चुरा ले, बिकॉज चाइना के साथ में रिसेंटली ये देखा गया है कि जब एक टोमाहॉक मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरी, उसकी टेक्नोलॉजी चाइना ने चुराई और चाइना ने उसके बाद फिर अपने मिसाइल सिस्टम्स उस टेक्नोलॉजी के बेस पर ही निकाले। तो ये जो फाइटर जेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है और उस पर इसलिए इसको हैंगर में नहीं रखा जा रहा है क्योंकि उन्हें डर है और कि कोई इसकी टेक्नोलॉजी चुरा ले। अब एक रीज़न ये भी है इसका कि इंडिया के ऊपर भी वो भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री और हम भी इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। उनको ये भी इस बात का डर है। अब फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स है उसमें इंडिया कहाँ पर है? देखिए रिसेंटली ये बात भी आई थी कि इंडिया F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए बोल रहा था यूएस, लेकिन इंडिया ने खैर इस बात से डिनाई कर दिया। और रशिया भी जो है अपना सुखोई 57 जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो इंडिया को ऑफर कर रहा है, लेकिन इंडिया भी फिफ्थ जनरेशन इन फाइटर जेट्स को डिनाई कर रहा है। और रिसेंटली ये भी एक न्यूज़ आई थी कि हम जो है हमारा AMCA प्रोजेक्ट इसे लॉन्च कर दिया, यानी कि इंडिया का खुद का एडवांस मल्टी रोल या फिर कह सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, जो कि हमारा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हम उस पर अब ध्यान दे रहे हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक कि यूके के भी जो कंसर्न्स हैं वो सही है, बिकॉज F-35 के साथ वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एयरफील्ड पर ही इसे स्टेशन रख दिया है, जिससे ये सैटेलाइट से 24 घंटे इस पर नज़र रख रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी इस फाइटर जेट के बारे में और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।